तुम्हारे लिए रिलीजियन का अर्थ धर्म हो सकता है, परंतु मेरे लिए रिलीजियन का सीधा सा अर्थ है संप्रदाय, सांप्रदायिकता। इसी से धर्म जुड़ा है, इसी से रिलीजियन जुड़ा है। रिलीजियन का कोई सटीक रूप से भावार्थ किया जाए तो उसका अर्थ केवल सांप्रदायिकता ही निकलता है। रिलीजन मेरे लिए कभी धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि रिलीजियस ग्रुप सांप्रदायिक दल है, इसके सिवा और कुछ नहीं। एक एक संप्रदाय अपना एक एक विचारधारा, एक एक संस्कृति, एक एक दर्शन लेकर अपने आप को श्रेणी विभाग करते हैं। इसे ही तुम रिलीजन कहते हो। और प्रचलित जो सारे रिलीजन है, जो सारे संप्रदाय है, वो किस बात पर लड़ रहे हैं? जरा देखो। एक संप्रदाय वंचित ना हो जाए, इसके लिए लड़ाई। हमेशा संप्रदाय लड़ेगा, एक दूसरे के विपक्ष लड़ेगा, जब तक इस दुनिया में ऐसे संप्रदाय रहेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ता रहेगा। क्योंकि रक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, उनको उनका अधिकार चाहिए। कोई दूसरा संप्रदाय हमसे ज्यादा अधिकार ना ले ले, इसके लिए मारपीट, इसके लिए अत्याचार, इसके लिए आंदोलन लगे रहेंगे। रिलीजियन तो यही काम करता है, तुम्हें संरक्षण देते हैं, आरक्षण देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, और इस काम के लिए तुम संप्रदाय को व्यवहार भी करते हो और संप्रदाय तुम्हें व्यवहार करता है। आध्यात्म और रिलीजियन, आध्यात्म और संप्रदाय पृथक है। हालांकि इस दुनिया में आध्यात्म को आज जिस नाम से व्यवहित किया जाता है वो बस दूसरा एक संप्रदाय हो गया। एक एक तरह के संप्रदाय अपने आध्यात्म का एक एक रूप ले लिया, बस। इसके लिए कहीं पर आध्यात्म और रिलीजियन, आध्यात्म और सांप्रदायिकता में कोई विरोध नहीं है। आज के युग में होना तो चाहिए था बिल्कुल अलग। इसके लिए मेरे लिए आध्यात्म और जगत के लिए जो आध्यात्म है, इसमें तुम्हें विरोध नजर आएंगे। जगत के लिए जो आध्यात्म है, मेरे लिए वो आध्यात्म नहीं है। जगत के लिए जो संप्रदाय है, जगत के लिए जो रिलीजियन है, वो मेरे लिए रिलीजियन है। और रिलीजियन को मैं कभी धर्म नहीं समझता, रिलीजियन को मैं संप्रदाय समझता हूं। और संप्रदाय कभी सहनशील नहीं हो सकते, क्योंकि अगर संप्रदाय सहनशील हो जाए तो दूसरा बिल्कुल विपरीत संप्रदाय अगर खड़ा हो जाएगा तो एक की अस्तित्व में संकट आ जाएगी। फिर कैसी संप्रदाय? और जो संप्रदाय सहनशील हो गया वो तो अस्तित्व से जाएगा ही। इसके लिए सांप्रदायिकता एक ऐसी रोग है जो अस्तित्व विरोध है, या फिर सहिष्णुता विरोध है, टॉलरेंस विरोध है। एक साथ संप्रदाय दो काम नहीं कर सकता। या तो वो अस्तित्ववादी हो जाएगा, नहीं तो वो असहिष्णु हो जाएगा। या तो सहिष्णु होगा और अस्तित्व विरोधी होगा, नहीं तो अपने अस्तित्व को पकड़ने के लिए असहिष्णुता का रास्ता ले लेगा। तुम इसको कितना भी
संभलने का कोशिश करो, इसको कितना भी छुपाने का कोशिश करो, ठीक करने का कोशिश करो, होगा नहीं, क्योंकि रोग भीतर है, तुम्हारे गणित में गलती है। जगत को अगर सहिष्णु होना है तो सांप्रदायिकता से बाहर आनी होगी, आध्यात्म को सांप्रदायिकता से बाहर लाना होगा, फिर जाकर दुनिया परस्पर विरोध कार्यकलाप से बाहर आ सकता है। और इसमें संप्रदाय का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संप्रदाय करे भी तो करे क्या, उसका अस्तित्व निर्भर है उसके विचारधाराओं के ऊपर। वो भला कैसे अनुमति दे सकता है अपना विरोधी किसी सत्ता को, वो भला अपने अस्तित्व के ऊपर हमला करने के लिए किसी दूसरे को कैसे अनुमति दे सकता है। ये अनुमति दिया नहीं जा सकता जब ये हमला संप्रदाय के नींव के ऊपर होगा, क्योंकि जब भी तुम एक संप्रदाय के विपक्ष दूसरा किसी संप्रदाय को खड़ा करते हो, इसका मतलब है पिछला जो संप्रदाय था उससे कुछ अलग है, उसमें कुछ गलती था, इसके लिए ही ये नया संप्रदाय का आना निश्चित हुआ। और जब किसी में गलती हो गया तब तुम उसे बोल रहे हो कि वो सही नहीं है, मतलब उसके आधार के ऊपर तुम आघात दे रहे हो, घात प्रतिघात कर रहे हो। इस घात प्रतिघात का अनुमति संप्रदाय नहीं दे सकता। इसके लिए आज धर्म भावनाओं के ऊपर कोई कुछ कह दे तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। आज नहीं, पहले भी होता था। पहले लोग कम थे, प्रचार कम था, लोगों का समझ कम था, कम्युनिटी का ग्लोबलाइजेशन कम था, इसलिए बात फैलता नहीं, बात बढ़ता नहीं। आज बात बढ़ता है और इस रोग को सभ्यता जितना जल्दी हो सकता है अगर ठीक ना करे तो इसी रोग के द्वारा पूरा सभ्यता समाप्त भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आध्यात्म और सांप्रदायिकता को अलग करने की बात करता हूं। आध्यात्म प्रचलित धारा में जो आध्यात्म प्रवाहित है उससे भी अलग करने का बात करता हूं, क्योंकि प्रचलित धारा में आध्यात्म और रिलीजियन तथा सांप्रदायिकता में कोई विरोध नहीं है, बस सिक्के की एक पीठ और दूसरा पीठ है।